बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स लेसन नंबर 21 की बात करेंगे। इको 403 इकोनॉमिक ग्रोथ का हमारा टॉपिक चल रहा है, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज के टॉपिक में हमें एक दो चीज़ डिफरेंट पढ़नी है। ठीक है, एक तो हमारे पास सामने आ गया गोल्डन रूल। गोल्डन रूल बेसिकली क्या होता है कि ये समझ लें गवर्नमेंट का बनाया हुआ रूल है। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमें कोई कंसर्न नहीं है करंट क्या प्रोग्रेस चल रही है, हमारा कंसर्न ये है कि हम उस जगह इन्वेस्ट करेंगे, उस जगह फोकस करेंगे जहां पे इन फ्यूचर हमें को फायदा नजर आ रहा है, फ्यूचर बेनिफिट। उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे जो फ्यूचर बेनिफिट हो, जो आज मौजूदा की हमारी कोई कंसर्न नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ पे ये देख लें कि ये इसको कंपेयर अपने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ नहीं करना। वो फ्यूचर बेनिफिट सिर्फ वो देखते हैं जो एक दो साल में कंप्लीट होने वाला हो, ताकि कोई नई गवर्नमेंट आए तो वो उसका फायदा, वो उसका बेनिफिट ना ले जाए। ठीक है, इस तरह के हम काम करते हैं। वैसे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो बेसिकली इसी चीज पर चलती हैं कि वो उनका फोकस ये होता है कि कल को हमें क्या फायदा मिल सकता है, हम ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट शुरू करें जो कल को हमें फायदा दे। आज की बात गुजर गई, आज की बात आज गुजर गया तो गुजर गया। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। इकोनॉमिक वेलबींग डिपेंड ऑन द कंजम्पशन सो दैट बेस्ट स्टेडी स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन पर पर्सन। स्टेडी स्टेट पीछे भी हम पढ़ के आए हैं, दोबारा रिपीट करते हैं। स्टेडी स्टेट क्या होती है? ये कांस्टेंट पोजीशन को कहते हैं कि जहां पे हमारे लेबर, हमारा कैपिटल, हर चीज इन द लॉन्ग रन कांस्टेंट रहती है, वो चेंजिंग नहीं आ रही। उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। स्टेडी कहते हैं मुस्तकिल, स्टेट ऐसी पोजीशन जो मुस्तकिल हो, जो मुसलसल चल रही हो। ठीक है, उसमें वो कह रहा है बेस्ट स्टेडी स्टेट ये है कि आपकी जो कंजम्पशन है पर पर्सन वो ज्यादा से ज्यादा हो। कंजम्पशन जितनी ज्यादा होगी उतनी सेविंग्स आपकी कम होगी। वन माइनस एस, सेविंग्स कम होगी। और अल्टीमेटली फंक्शन ऑफ कैपिटल जो है वो दोनों मिलके आपकी कंजप्शन बनेगी, क्योंकि आपकी जो इनकम है उसी में से आपने सेविंग करनी है। और इनकम जो है वो कैपिटल से ही आएगी कि जितनी इन्वेस्टमेंट्स होंगी उतनी हमारी अल्टीमेटली बिजनेसेस बढ़ेंगे तो इनकम्स आएंगी, इनकम्स आएंगी तो हम उन्हीं से में से कंजप्शन करेंगे। अब कंजप्शन आगे आगे हमारी वाई इनकम को कहते हैं, माइनस इन्वेस्टमेंट। हम इनकम में से इन्वेस्टमेंट माइनस करते हैं तो हमारी कंजप्शन आ जाती है। इनकम को वो फंक्शन ऑफ कैपिटल कह रहा है कि ये कैपिटल को डिनोट करता है, माइनस इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज इन कैपिटल है बेसिकली। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो अल्टीमेटली कैपिटल में चेंज का बायस बनती है। जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी हमारा कैपिटल चेंज होता चला जाएगा, कैपिटल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट कम होगी, कैपिटल कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट जो है वो चेंज इन कैपिटल का बायस बनती है। आगे प्रोसीड करते हैं। ये एक फंक्शन, ये एक ग्राफ उसने बनाया जिसमें उसने एक्स एक्सिस पे लिया स्टेडी स्टेट ऑफ कैपिटल पर वर्कर, और वाई एक्सिस पे लिया आउटपुट, स्टेडी स्टेट आउटपुट एंड डेप्रिसिएशन। जो भी आउटपुट आ रही है जो, और उस पर कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है ये। अब यहाँ पे उसने दो फंक्शन, दो कर्व्स बनाई हैं। एक कर्व है फंक्शन ऑफ कैपिटल की, और एक है जी चेंज इन कैपिटल। कैपिटल में जो चेंज है वो मुश्किल रहता है। देखिए कितनी जबरदस्त उसने बात की है कि चेंज मुश्किल रहता है। तो एक स्टेडी तरतीब के साथ स्टेडी स्टेट के अंदर वो चेंज एक मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये इसको स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैपिटल पे पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैपिटल कर्व है जो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की वजह से मुसलसल इजाफा हो रहा है। और दूसरा उसने बताया कि फंक्शन ऑफ कैपिटल क्या है, कि इनिशियली वो इंक्रीज हुआ है और अल्टीमेटली एट द एंड वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। कि कैपिटल में जो रिटर्न आ रहा है वो एक हद तक इंक्रीज होता है, फिर वो डिक्लाइन होना ही होना होता है। ये फंक्शन ऑफ कैपिटल बेसिकली जो कैपिटल से हमें रिटर्न आता है, या कैपिटल से हम जो अर्निंग कमाते हैं, या आप कह लें कि कैपिटल से जो इनकम्स आ रही हैं, ये उनकी बात हो रही है। C is equal to function of capital into change of capital is the biggest where the slope of production function equal to slope of the depreciation। अभी ये उसने गोल्डन रूल बता रहा है कंजप्शन का, और ये गोल्डन रूल बता रहा है उसका इन्वेस्टमेंट का, और वो इक्वल है चेंज इन कैपिटल के। ये वही ग्राफ फिर है। नेक्स्ट आते हैं जी, द ट्रांजिशन टू द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। द इकोनॉमी डज नॉट हैव द टेंडेंसी टू मूव टुवर्ड्स द गोल्डन रूल स्टेडी स्टेट। वो कहते हैं इकोनॉमी जो है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, नहीं होती है कि वो स्टेडी स्टेट गोल्डन रूल की तरफ जाए, कि इन द लॉन्ग रन हम कांस्टेंट प्रोसीड कर रहे हैं और हम
ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं जो कि हमें अल्टीमेटली इन फ्यूचर फायदा देंगे। अचीविंग द गोल्डन रूल रिक्वायर्स दैट पॉलिसी मेकर्स एडजस्ट सेविंग। दिस एडजस्टमेंट लीड्स टू द न्यू स्टेडी स्टेट विद हायर कंजम्पशन। जितनी सेविंग ज्यादा होगी उससे अल्टीमेटली हमारी स्टेडी स्टेट, नई स्टेडी स्टेट बनेगी, और फिर अल्टीमेटली हमारी कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होगी। बट व्हाट हैपेंस टू द कंजम्पशन ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ द गोल्डन रूल? अब यहाँ पे उसने दो ट्रांजिशन बताई हैं, यानी कि चेंजिंग बताई है। कैपिटल, अगर रूटीन कैपिटल ग्रेटर हो देन हो गोल्डन रूल कैपिटल से, तो हमारी जो इनकम है वो डिक्लाइन करेगी, हमारी कंजम्पशन डिक्लाइन करेगी, हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करेगी। बात दोबारा सुन लें, जो रूटीन कैपिटल है वो गोल्डन रूल कैपिटल से अगर ग्रेटर होता है, तो देखिए गोल्डन रूल क्या था कि हर चीज स्टेडी स्टेट चलनी है, लेकिन जो रूटीन कैपिटल है वो इंक्रीज कर गया गोल्डन रूल से, तो हमारी इनकम भी डिक्रीज हो गई, कंजप्शन भी डिक्लाइन कर गई, इन्वेस्टमेंट भी डिक्लाइन कर गई। अल्टीमेटली रिवर्स हो, अगर हमारा रूटीन कैपिटल गोल्डन रूल से कम है, हमारी इन्वेस्ट इनकम भी इंक्रीज होगी, हमारी कंजप्शन भी इंक्रीज होगी, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी। ये इन फ्यूचर इन द लॉन्ग रन है, यानी कि ये देखिए टाइम पीरियड है ना, कि जैसे टाइम गुजरेगा वैसे वैसे हमारी ये कंजप्शन बढ़ती जाएगी, इनकम बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट आते हैं, द बेसिक सोलो मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, इट सिंपली सेज दैट हायर रेट ऑफ सेविंग लीड्स टू हायर ग्रोथ टेम्परेरी। सोलो मॉडल ये कहता है, इसको मैं हाईलाइट भी कर दूं, सोलो मॉडल का ये कहना है कि ये सस्टेन्ड रूटीन, यानी कि सस्टेन कहते हैं मुश्किल, इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सप्लेन नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ ये हमें बताता है कि जितनी सेविंग बढ़ेंगी हमारी टेम्परेरी ग्रोथ बढ़ेगी सेविंग से, बट द इकोनॉमी इवेंचुअली अप्रोचेज अ स्टेडी स्टेट। इकोनॉमी ने इवेंचुअली स्टेडी स्टेट को अप्रोच करना है। अब देखें कि जो डेवलप कंट्रीज इकोनॉमीज है ये स्टेडी स्टेट को अप्रोच कर चुकी हैं, ये एक तरतीब के साथ चल रही है, एक तरतीब पर जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, लोग कंजम्पशन भी कर रहे हैं बड़ी हाई लेवल, लेकिन स्टिल उनकी इकोनॉमी जो है वो ग्रो से ग्रो कर रही है और एक स्टेडी स्टेट के साथ तरतीब से चल रही है, जबकि हम ऐसा नहीं कर पा रहे। हम अगर हम अच्छी सेविंग करके इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाते भी हैं तो वो हमारा टेम्परेरी होता है, 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, और अल्टीमेटली जैसे हमारी गवर्नमेंट चेंज होती है हमारा सारा के अंदर पंजाबी पट्ठा बह जाता है। जी, अगली बात ये है, पॉपुलेशन ग्रोथ भी मैटर करती है। इकोनॉमी आपकी ग्रो करे विद रेशियो ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो फिर आप स्टेडी स्टेट पे रहते हैं कि आप कांस्टेंट आपकी ग्रोथ चल रही है, पॉपुलेशन की भी कांस्टेंट ग्रोथ, आपकी कैपिटल की भी कांस्टेंट ग्रोथ, आपकी कंजप्शन की भी, और कांस्टेंट ग्रोथ आपकी इनकम की भी। assumption that the population and the labor force grow at the rate n, ये दोनों n रेट से ग्रो कर रही हैं, तो लेबर फोर्स, चेंज इन लेबर फोर्स ओवर लेबर फोर्स इज इक्वल टू n आ गया। क्यों? क्योंकि जितनी पॉपुलेशन चेंज हो रही है उस हिसाब से हमारी लेबर फोर्स चेंज हो रही है, तो वो इक्वल टू n ही आएगा। सपोज लेबर जो है हमारी 1000 ईयर 1 है एंड द पॉपुलेशन ग्रोस 2% अ ईयर, पॉपुलेशन में 2% इजाफा होगा तो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ में भी 2% इजाफा होगा, 1000 से वो 1020 हो जाएंगे। आ गया था ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट। ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नेसेसरी टू कीप द कांस्टेंट। क्या कि ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट ये है कि कितनी इन्वेस्टमेंट में कम से कम चाहिए कांस्टेंट को अटेन करने के लिए। क्या मतलब कि हम हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी हो कि हमारी वो कंजम्पशन की इक्वल हो जाए, कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है वो हमारी कंजम्पशन को मीट कर रही है। अब पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, अगर पाकिस्तान में इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कंजम्पशन को मीट करे, अल्टीमेटली हमें वो चीजें बाहर से भी इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, यहाँ की चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई है। अगर तो वो इन्वेस्टमेंट इतनी है कि वो इतनी प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वो कंजम्पशन को मीट कर रही है, तो हम इक्वल है, तो वो हम ब्रेक इवन पे हैं। और जरूरी होता है कि ये कम से कम ब्रेक इवन पे हम हो, ज्यादा होंगे तभी प्रॉब्लम है। इसकी मिसाल ले लें, ज्यादा की मिसाल आप ले लें उसकी, अमेरिका की। अमेरिका हर साल इतनी ज्यादा गंदम प्रोड्यूस करता है कि उसकी अपनी जरूरत से वो कई गुना ज्यादा होती है, कह लें कि ऑलमोस्ट वो 10 टाइम ज्यादा होती है। अगर उसकी साल में 1 बिलियन टन, बिलियन ज्यादा हो गया, 1 मिलियन टन गंदम की कंजम्पशन है, तो वो 10 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है, 10 गुना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो बाद में फिर उसे सारी अपनी गंदम समुद्र में फेंकनी पड़ती है। तो ये ग्रेटर देन होना भी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, इसलिए हमें इक्वल लेके चलना होता है, ब्रेक इवन पे रहना होता है। नीचे इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाता है, with population growth equation of motion for k is change in k equal है saving and function of k minus change plus change in population, यानी कि पॉपुलेशन, नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है
इनटू के, वेयर एस सेविंग फंक्शन जो है एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है, जितनी सेविंग हो रही है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो रही है। और जो ये चेंज प्लस चेंज इन पॉपुलेशन, ये ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट है, यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट इतनी है जितनी हमारी पॉपुलेशन चेंज हो रही है, उतनी हमारी इन्वेस्टमेंट चेंज हो रही है, हमारी उतनी कंजप्शन चेंज हो रही है, और हम इक्वल इवन ब्रेक इवन पे हैं। यहाँ पे स्टिल वही आ गया, हमारे ग्राफ्स हैं D+N2K, D+N1K। ये पॉपुलेशन 1 है जो मौजूदा पॉपुलेशन है, और ये फ्यूचर की पॉपुलेशन है कि उसमें कितना ग्रोथ चेंज आ रहा है। उधर से सेविंग प्लस फंक्शन है, तो हम जहां पे क्रॉस कर रहे हैं ये हमारा ब्रेक इवन है जी, K2 जो है ये हमारा ब्रेक इवन है। यहाँ पे अगर हम रहे तो हमारी पॉपुलेशन, हमारे जो कंजम्पशन है, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, वो सारी एक लेवल पे चल रही है। फिर आती है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन क्या होता है? प्रेडिक्शन आप लोग भी जानते हैं कि जो फ्यूचर assumption हम करते हैं, कि प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर क्या आएगा, उसको हम प्रेडिक्शन कहते हैं। हेयर एन लोअर के सिंस बाय फंक्शन ऑफ के लोअर के, ये कुछ भी नहीं है यार, फारिग करें इसको। गोल्डन पॉपुलेशन ग्रोथ, फाइंड द गोल्डन रूल कैपिटल स्टॉक, वी अगेन एक्सप्रेस सी इन टर्म्स ऑफ के। कंजप्शन है जो वाई माइनस इन्वेस्टमेंट, वाई यानी कि इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट। इनकम जो है वो हमारा फंक्शन ऑफ कैपिटल है, माइनस इन्वेस्टमेंट को उसने D+N ले लिया। डी क्या है? बाकी डी क्या है? एन तो हमारी चेंज इन पॉपुलेशन है। डी में हम कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं? नहीं, डी कुछ और है। अच्छा, पीछे था डी। ओके, अच्छा, वो जो चेंज है उसको उसने डी ले लिया है, ठीक है। जो सिग्मा था उसको उसने डी ले लिया, ओके। वो ये चेंज इन जो भी कैपिटल या इन्वेस्टमेंट जो पॉपुलेशन में चेंज आ रहा है उसको वो ले रहा है, और अल्टीमेटली एमपी के द मैक्सिमम ये है जी। अच्छा, एमपी के मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल इज इक्वल D+N, और अगर डी इधर माइनस करते हैं तो एन इक्वल आ गया पॉपुलेशन के, कि प्रोडक्शन में जो चेंज आ रहा है और डी, सॉरी डी डेप्रिसिएशन हमारी, ओके ओके ओके, डी हमारी डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन कैपिटल, सॉरी पॉपुलेशन। ओके स्टूडेंट, ये आपका लेसन नंबर 21 था, उम्मीद करता हूँ अंडरस्टैंडिंग होगा। कल इंशाल्लाह हम लेसन नंबर 22 की बात करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।